तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ टाइम और डिस्टेंस वेलोसिटी। तो इसके सवाल अक्सर हर परीक्षा में आते हैं, किसी भी होता में टीओ में तो बेसिकली पूछे ही जाता है। तो आज हमें सबसे पहले हमें सोचना है, कोई भी बच्चे को कोई टीचर पढ़ाता है तो सबसे पहले सोचना है कि भाई हम कितना सोच सकते हैं। जैसे मान लो एक ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है और एक दूसरे की तरफ मुंह करके आ रही है, तो वो उसकी स्पीड ज़्यादा लगती है हमको। जब हम पैदल चलते हो तो उसकी स्पीड कम लगती है, जबकि हमारी ट्रेन ज़्यादा स्पीड पे होती है। ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले जब कोई वस्तु एक दूसरे की तरफ पार करती है तो चाल जुड़ेगी या घटेगी। तो जब हम एक दूसरे की तरफ आएगी तो जुड़ जाएगी, और जब पैरेलल जाएगी तो घटेगी। वो रिलेटिव वेलोसिटी जिसको बोलते हैं। दूसरा है, कोई वस्तु एक दूसरे को पार करेगी तो कौन सी दूरी लेंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जब कोई ट्रेन है, जैसे 10 मीटर और 10 मीटर की हमने ट्रेन मान ली। अब वो देखो, ये ट्रेन है, अगर ये यहाँ से क्रॉस करेगी तो जब क्रॉस करेगी तो दोनों ट्रेन की दूरी हो जाएगी, तभी क्रॉस कहलाई। देखो ये यहाँ से ये ट्रेन की डिब्बा मान लो, अब यहाँ से ये ट्रेन मान लो, तो यहाँ से ऐसे जाएगी। तो जब दोनों ट्रेन क्रॉस कर जाएंगी तभी हमारी दूरी होगी। तो हम जब भी दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस करेंगी तो हम उस ट्रेन की दोनों की लंबाई जोड़ देंगे। अब जैसे खंबा होता है, व्यक्ति होता है, तो इनको दूरी क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो सिंगल पर्सन होता है, तो इसलिए उनकी दूरी नहीं लेते हैं। अब आदमी लेटा हुआ है तो उसकी कम से कम 1 मीटर तो दूरी होगी। 1 मीटर हो, थोड़ी ज़्यादा हो, 2 मीटर हो, 3 मीटर हो, तो उसको हम काउंट कर लेते हैं। ऐसे ही खंबा लेटा हुआ तो उसको काउंट कर लेंगे। तो विशेष याद रखना कि हम कौन सी दूरी हम लेंगे। तीसरा नंबर है, कौन सी वस्तु की दूरी नकार सकते हैं या नकारते हैं। तो जैसे मैंने बोला, खड़ा खंबा है, उसकी दूरी अगर उसकी दूरी mm में होती है, आदमी की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी? बहुत कम, तो इसलिए नेगलेक्ट करते हैं। जो भी हमें जो चौड़ाई है उसकी अगर 1 मीटर से कम है तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो बच्चों, आगे हम इसके क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करो।